स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। MSP एक ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो हमेशा डिबेट में रहती है, चाहे आपका खरीफ सीजन हो, रबी सीजन हो या कभी भी कोई भी इशू चल रहा हो, MSP आपका डिबेट में रहता ही रहता है। बट वाई दिस पॉलिसी इज सो मच डिस्कस्ड? ऐसा क्या है इस पॉलिसी में? तो देखो, मैं सबसे पहले आपको समझाती हूँ कि MSP होता क्या है। बेसिकली MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपसे कोई आपकी क्रॉप नहीं प्रोक्योर कर रहा है तो गवर्नमेंट हर साल हर सीज़न के अकॉर्डिंग, खरीफ का अलग से, रबी का अलग से, आपका MSP डिक्लेयर करती है। तो हम आपसे उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्रॉप को प्रोक्योर करेंगे। बट यहाँ पर इश्यूज़ क्या आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रोक्योरमेंट होता है वो होता है आपका राइस और वीट का, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए राइस और वीट अपने PDS के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, जहाँ पर उसे फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। इसके ही साथ साथ आपका जो प्रोक्योरमेंट है वो ज़्यादा है नॉर्दर्न साइड में, जैसे आपका वेस्टर्न यूपी हो गया, पंजाब है, हरियाणा है। यहाँ पे अदर क्रॉप्स के अंदर ये जो प्रोक्योरमेंट है बहुत कम देखने को मिला है, और इसी वजह से फार्मर जो है मोनोक्रॉप की तरफ ज़्यादा झुक गए। आज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर हमारे यहाँ हो रहा है तो वो हो रहा है राइस और वीट का, जिसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है विच वी विल डिस्कस इन सम अनदर वीडियो। आज हम MSP के बारे में बात करते हैं। सो रिसेंटली एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ है आपका इंडियन एक्सप्रेस में, जो कहता है कि हमें MSP से बियॉन्ड देखने की ज़रूरत है। येस, डेफिनेटली वी नीड टू लुक बियॉन्ड MSP। हम हमारे फार्मर्स सिर्फ आकर के कहाँ स्थिर हो गए हैं? MSP पर। बट क्या ये एक सही पॉलिसी है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कराने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फार्मर को एक सपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए, फार्मर को चाहिए इनकम। क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो हम जब से हमारी ये जो करंट गवर्नमेंट है ये आई, दे आर सेइंग कि हम फार्मर्स की इनकम डबल कर रहे हैं, डबलिंग फार्मर इनकम, डबलिंग फार्मर इनकम। ठीक है, चलो कुछ हद तक मानते हैं कि ये इनकम आपकी डबल हो गई, बट व्हाट अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन? एक फार्मर, मान लीजिए 1 हेक्टेयर से पिछले 10 साल पहले 50,000 रुपये कमा रहा था वीट की क्रॉप ग्रो करने से, आज वो 1 लाख रुपए कमा रहा है। बट एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए फार्मर को उसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती है। उसे बहुत अच्छी क्वालिटी की हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स चाहिए, उसके साथ साथ उसको अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइज़र चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर मैनेजमेंट चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, वीडीसाइड चाहिए, और इनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनपुट कॉस्ट पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो फार्मर का प्रॉफिट मार्जिन है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि अगर एक फार्मर 60,000 रुपये लगा रहा है अपनी क्रॉप को ग्रो करने में, तो उसकी अर्निंग जो है सिर्फ हो रही है 1 लाख रुपीज़ पर हेक्टेयर, प्रॉफिट सिर्फ 40,000 रुपये का हुआ। सो यहाँ पर हमारे फार्मर्स जो है ग्रो नहीं कर रहे हैं। दे नीड इनकम, नॉट अ सपोर्ट सिस्टम। सो इस आर्टिकल में हम आगे देखते हैं कि क्या है। बिफोर मूविंग ऑन विद दैट, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच है वो 17 अगस्त से शुरू होने वाला है, उसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लुक है, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी को शिफ्ट कर सके फ्रॉम गारंटी ऑफ मिनिमम प्राइस, ठीक है, टू इंश्योरिंग फार्मर इनकम। हमें फार्मर की इनकम को स्टेबल बनाना है, क्योंकि यहाँ पर MSP जो है आपको एक सपोर्ट तो दे देता है। बाई चांस मान लीजिए फसल खराब हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो फार्मर के पास एक स्टेबल इनकम नहीं है। सो हमें यहाँ पर इंश्योर करना है एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर, एंड वी शुड इंश्योर द स्टेबल फार्मर इनकम, जहाँ पर फार्मर की अगर इनकम बढ़ेगी तो उसका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वो अदर चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर पाएगा, लाइक एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, और वो अपने एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा। सो बिफोर मूविंग ऑन विद दिस टॉपिक, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो बैच है, अगस्त बैच, नया बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 17 अगस्त।
ठीक है, 17 अगस्त से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। हमारे कोर्स में आपको 400 प्लस लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स, रिवीजन शीट, साथ के साथ आपको पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, डाउट सेशन एंड मेनी मोर थिंग यू विल गेट। और हर फ्राइडे को लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस है हमारी। तो अगर आप चाहते हैं हमारे एग्रीकल्चर ऑप्शनल में एनरोल करना, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड MYLIVE कोड यूज़ करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, जो किसी और कोड को यूज़ करने से नहीं मिलेगा। और अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी भी टॉपिक की PDF चाहते हैं, करंट अफेयर के रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। @monica_yadav_agriculture, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। सो अभी हम बात करते हैं कि MSP जो है, सबसे पहले तो ये लिमिटेड सेक्शन ऑफ क्रॉप्स और लिमिटेड सेक्शन ऑफ फार्मर्स को ही सपोर्ट करता है। मेजर प्रोक्योरमेंट व्हीट और राइस का हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये भी कहाँ है, पंजाब, हरियाणा और आपका वेस्टर्न यूपी एंड इन सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। बट यहाँ पर अब डिसएडवांटेज में कौन से फार्मर्स रहते हैं? जो फार्मर्स आपका पल्स ग्रो कर रहे हैं, ऑयल सीड्स ग्रो कर रहे हैं, आपका वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज में आपके फार्मर्स रहते हैं जो वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं। इन फार्मर को बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी अच्छा खासा नुकसान होता है अगर मार्केट में प्राइस सही नहीं है तो, क्योंकि एक तो ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है और गवर्नमेंट इनके लिए कोई MSP, कोई प्राइस सपोर्ट सिस्टम या कोई भी स्कीम या पॉलिसी नहीं है कि भाई टोमेटो अगर एक फार्मर ग्रो कर रहा है तो दिस इज़ द फिक्स प्राइस, नो वन कैन प्रोक्योर लेस देन दैट, कि इतना प्राइस फिक्स है टोमेटो का, इससे कम कोई और नहीं खरीद सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर बम्पर हार्वेस्ट हो जाए वेजिटेबल्स के अंदर तो फार्मर को भारी नुकसान होता है कि जो टोमेटो किसी सीज़न में फार्मर ने 30-40 रुपए किलो सेल किया था, आज वो उनसे 5 से 6 रुपए में प्रोक्योर किया जा रहा है। आपका अनियन के साथ हर साल ऐसा ही होता है। ठीक है, पीक सीज़न में तो आपका अराउंड 100 रुपीज़ kg पहुंच जाता है, बट जब जैसे ही हार्वेस्ट होता है, बम्पर हार्वेस्ट होता है, मार्केट में इस पेरिशेबल प्रोडक्ट की भीड़ लग जाती है, तो ये प्राइस क्रैश कर जाता है टू 5 to 4 रुपीज़ पर kg। तो इन फार्मर्स को अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी अनस्टेबल इनकम। अब ये अनस्टेबल इनकम हो क्यों रही है? देखो, फार्मर ना बहुत सारे मल्टीपल रिस्क जो है फेस करता है। सबसे पहला, आज के टाइम में अगर कोई चीज़ मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है तो वो है मेरा क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेटिकल फैक्टर्स में जैसे आपका सनलाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, विंड है, इसके ऊपर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, क्योंकि ये वो फैक्टर्स है जो क्रॉप प्रोडक्शन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। अगर क्योंकि टेम्परेचर है, लाइट है, ये आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल को देखता है कि कब रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू होनी चाहिए प्लांट में, खरीफ में कब होगी, रबी में कब होगी। ठीक है, विंड है आपका, वाटर है, रेनफॉल है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है ये आपकी। ठीक है, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा भी बदलाव होगा तो आपकी क्रॉप पर सीधा असर पड़ेगा और आपका अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, क्रॉप खराब हो जाएगी, क्रॉप फेलियर होगा। जहाँ पर मैं चाह रही थी, मैंने 6 से 7 महीने मेरी क्रॉप के ऊपर मेहनत की ग्रो करने के लिए कि मुझे एक अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा, वहीं पर जैसे ही सीज़न शुरू होने वाला हुआ, मेरी क्रॉप जो थी वो खराब हो गई। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या हेल स्टॉर्म हो गया, कोई पेस्ट अटैक हो गया, तो क्रॉप फेलियर। अब इससे क्या हुआ कि जो आउटपुट है वो तो मुझे बहुत कम मिला क्योंकि ख़राब हो गई क्रॉप, बट इनपुट मैंने काफ़ी अच्छा लगाया था और ड्यू टू इन्फ्लेशन इनपुट कोस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हो गया है। इसके साथ साथ मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी एग्रीकल्चर में बम्पर प्रोडक्शन होता है प्राइस क्रैश करते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ यहाँ पर समझिए, जैसे जस्ट इमेजिन अ विंटर सीजन लाइक दिसंबर, वहाँ पर आपकी अनियन का प्राइस हो गया 100 रुपये पर kg। तो देर आर अ फार्मर इन अ विलेज, लाइक देर आर 100 फार्मर्स, तो उन्हें सबको लगा अब सीज़न ग्रो करना है, ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो करना है,
तो सबको ये लगा कि अनियन इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है तो हम इस बार अनियन ग्रो करें। सो इन अ सिंगल विलेज 100 फार्मर्स ग्रो या सोन योर अनियन, तो नियर बाय विलेजेस के भी सो करेंगे। अब जब, क्योंकि अब क्रॉप का ग्रोइंग विंडो, सोइंग और हार्वेस्टिंग विंडो ऑलमोस्ट सेम होता है, 10-15 दिन आगे पीछे हर जगह, ठीक है। तो सोइंग विंडो हमारा सेम है, फार्मर ने सेम टाइम पे सो किया, सेम टाइम पे हार्वेस्ट किया। अब जितने भी मेरे वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं दे आर पेरिशेबल, फार्मर उनको स्टोर करके नहीं रख सकता, और गवर्नमेंट की भी एज सच कोई अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है जहाँ पर फार्मर उनको स्टोर करवा सके। तो ये अब प्रोडक्ट जो है जितना भी हार्वेस्ट हुआ है फार्मर के पास, उसे वो मार्केट में सेल करना ही करना पड़ेगा। वो इसलिए उस प्रोडक्शन को अपने घर पे नहीं रख सकता कि भाई अभी प्राइस कम है, जब ज़्यादा होगा मैं तब सेल करूँगा। तो जैसे ही मार्केट के अंदर बल्क में प्रोड्यूस आता है, अब जो बायर्स हैं, आड़तीज़ जिनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मंडीज़ के अंदर, उनके पास अब बहुत सारे ऑप्शन हैं। Now the price will crash from 100 to less than 10 rupees, और फार्मर को जहां पर लागत आती है 15 से 16 रुपए पर केजी, कोई भी वेजिटेबल ग्रो करने में ये एवरेज है, वहीं पर उनको उनकी एवरेज जितना भी नहीं मिल पाता है, जितनी लागत लगी थी उनसे वो प्रोक्योर किया जाता है 10 से 12 रुपए केजी या इससे भी कम में। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है फार्मर की लेस इनकम का। तो हमें यहाँ पर इनकम सिक्योरिटी से ज़्यादा एक स्टेबल इनकम देखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम एक फिक्स जो है प्राइस सभी क्रॉप्स के लिए रख सकते हैं कि बिलो देन दैट नो वन विल प्रोक्योर, ये कर सकते हैं हम यहाँ पे। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको समझाया कि लीगल गारंटी जो है एमएसपी की, अब हमारे जो फार्मर्स हैं अब इस प्राइस फ्लक्चुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इनकम नहीं है, उनको चाहिए एक स्टेबल इनकम। तो फार्मर ऑलवेज डिमांड कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी चाहिए, बट दैट इज़ कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इतना ज़्यादा प्रोड्यूस अकेले नहीं खरीद सकती है। गवर्नमेंट के जो बजट है उस पर इसका बहुत ज़्यादा फिर असर पड़ेगा। जो अदर वेलफेयर एक्टिविटीज़ है उन पर आप गवर्नमेंट जो है कैसे पैसा लगा पाएगी। सो यहाँ पर फोर्सिंग प्राइवेट ट्रेडर टू बाय एट एमएसपी मे डिस्टॉर्ट मार्केट, और अगर हम जो आपका प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको फोर्स करें कि आप एमएसपी पे खरीदो, तो ये मार्केट डिस्टॉर्ट कर सकता है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन कम कर सकता है आपका, और बहुत ज़्यादा फिस्कल बर्डन ये गवर्नमेंट के ऊपर क्रिएट कर सकता है, और देयर माइट बी चांसेस कि फार्मर को कोई बायर ही ना मिले। सो दिस इज़ कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल। सो यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस भी इस आर्टिकल के अंदर दी गई है कि हमें कुछ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, जैसे हम पीएम किसान सपोर्ट जो हम दे रहे हैं 6,000 रुपये हर साल, इसी तरीके की स्कीम्स को हमें और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए या ब्रॉडन करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अडॉप्ट करना चाहिए डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। अब ये डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम क्या है? देखो, ये डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है और मैंने इसको खुद विजुअलाइज़ किया है इन माय फैमिली। लाइक हरियाणा है आपका, मध्य प्रदेश है, पंजाब में भी शायद है ये, सो इन एंड यूपी ऑल्सो, इन स्टेट्स के अंदर प्राइस डेफिशिएंसी सिस्टम है। अब यहाँ पर क्या होता है कि फार्मर को बोला जाता है कि यू कैन सेल योर, लाइक गवर्नमेंट जो है एक प्राइस फिक्स कर देती है आपका, सिमिलर टू द एमएसपी, स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के ही प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है कि दिस इज़ द प्राइस। तो जैसे मान लीजिए आपका पर्ल मिलेट का जो प्राइस है 3,000 रुपये पर क्विंटल रखा गया कि 1 क्विंटल 3,000 रुपये है। अब गवर्नमेंट तो प्रोक्योर नहीं कर सकती इतना ज़्यादा, तो फार्मर को कहा जाता है कि यू कैन सेल योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, आप मार्केट में इसको सेल कीजिए, चाहे वो कितने भी प्राइस में आपसे प्रोक्योर करे, चाहे वो 2,000 रुपये पर क्विंटल प्रोक्योर करे, चाहे वो 1,500 रुपये पर क्विंटल प्रोक्योर करे। अब जो डेफिशिएंसी गैप है, मान लीजिए 1,500 रुपये पर क्विंटल आपने मार्केट में सेल किया, अब 1,500 रुपये जो है आपका डेफिसिट है जो गवर्नमेंट ने प्राइस दिया था। तो अब आप हमारे पोर्टल पर रजिस्टर कीजिए
और यहाँ पर अपना बिल वगैरह सबमिट कीजिए और कितनी क्रॉप के अंदर आपने ग्रो किया था वहाँ पर अपना सारा डाटा डालिए। विदिन 15 डेज आपके अकाउंट में जो डेफिसिट प्राइस था वो आ जाएगा। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर ना तो प्रोक्योरमेंट का बर्डन ज़्यादा पड़ा, ना ही गवर्नमेंट के फिस्कल बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा इससे प्रेशर पड़ा है। और हरियाणा के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्कीम है एंड आई हैव सीन लाइक फार्मर आर रिसीविंग देयर मनी इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग देयर एट द पोर्टल। वो रेगुलरली विलेज वाइज रिलीज़ करते हैं मनी कि आज इस विलेज का हुआ है मनी रिलीज़, आज इस विलेज का हुआ है। और हरियाणा के अंदर एक आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मतलब सभी फार्मर को उसके ऊपर रजिस्टर करना पड़ता है कि इस साल में ये फसल ग्रो कर रहा हूँ, इतने इतने हेक्टेयर में ग्रो कर रहा हूँ। तो वहाँ से गवर्नमेंट के पास सारा डाटा होता है और गवर्नमेंट एक एवरेज प्रोडक्शन भी निकाल लेती है कि इस फार्मर के यहाँ इतना प्रोडक्शन होगा। तो उससे बहुत इजीली हो जाता है गवर्नमेंट को प्राइस ट्रांसफ़र करने में डायरेक्टली टू द फार्मर्स अकाउंट। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है और इसी तरीके से इसमें ट्रांसपेरेंटली अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाए तो इट विल बेनिफिट फार्मर्स अ लॉट। हमें डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट को बढ़ाना होगा। जैसे हमारा पल्सेस हो गया, ऑयल सीड हो गया, न्यूट्रिशियस क्रॉप हो गया, हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा कि हमारा प्रोक्योरमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ घूमता है किसके अराउंड, राइस और व्हीट। तो हमें इसे बढ़ाना होगा। हमें पल्सेस, ऑयल सीड, न्यूट्रिशियस क्रॉप की तरफ भी जाना होगा। वी हैव टू प्रोक्योर देम ताकि फार्मर मोनोक्रॉप में ही ना फंसा रहे, क्योंकि मोनोक्रॉपिंग की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत रिड्यूस हो रही है, वो दूसरी क्रॉप की तरफ भी डाइवर्ज हो। हमें मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर को या प्रोडक्शन को एनकरेज करना पड़ेगा कि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है, ठीक है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है हमें उसे ज़्यादा एनहेंस करना पड़ेगा, फार्मर्स को एनकरेज करना पड़ेगा टू ग्रो देम। और इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुका है। तो मुझे यहाँ पर मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर को वल्नरेबिलिटी से बचाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे बचा सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करके, मल्चिंग को प्रमोट करके, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी सीड्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। ड्रॉट टॉलरेंट, आपका सॉल्ट टॉलरेंट, हीट टॉलरेंट वेराइटीज़ को हम प्रमोट कर सकते हैं। और फार्मर को क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में के बारे में हम टीच कर सकते हैं, फार्मर को सिखा सकते हैं कि फार्मर ने कैसे क्लाइमेट रिजिलियंट एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करना है, फॉलो करना है, जिसकी वजह से क्लाइमेट का कम से कम इम्पैक्ट पड़ेगा उसके प्रोडक्शन के ऊपर। अब एट द लास्ट दिस इज ऑल अबाउट फॉर कि व्हाट वी कैन डू एंड एट द लास्ट व्हाई दिस मैटर, व्हाई एमएसपी मैटर्स। क्योंकि एमएसपी जो है अकेला सिर्फ फार्मर्स की प्रोस्पैरिटी नहीं, ये आपका यील्ड और प्राइस दोनों पर डिपेंड करता है। और क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हमारे फार्मर्स को इम्पैक्ट कर रहा है। इन फ्यूचर एमएसपी विल नॉट बी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो वी हैव टू लुक अपॉन ए क्लाइमेट रिजिलियंट एक्टिविटी। हमें क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप की तरफ देखना पड़ेगा। हमें कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स चाहिए। हमें फार्मर के इनकम के रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना है कि अगर एक रिसोर्स से इनकम नहीं है तो एटलीस्ट आपके दूसरे रिसोर्स से तो इनकम आए ही आए। So this is all about the MSP and the issues and why MSP alone is not beneficial for the farmer. So this is all about from my side. अगर आपके भी कुछ व्यूज़ हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जो टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल साथ के साथ GS3 के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, क्योंकि इसकी PDF, इस टॉपिक की PDF अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।